जय हो
अभी कथा का प्रसंग है। आनंद भी जन्म के टाइम पे खूब ले बुलवा के बिहारी लाल की आपके सामने बड़ी सुंदर झांकी आ रही भगवान बावन की। आज राजा बलि के द्वार पर पहुंचे हैं और क्या कहते हैं, ओ हरि बावन का भेष बनाया राजा बलि को छलने आया। ओ हरि बावन का भेष बनाया राजा बलि को छलने आया। मन का भेष बनाया राजा बलि को छलने आया। हरि बावन का भेष बनाया राजा बलि को छलने आया। ओ हरि बावन का भेष बनाया राजा बलि को छलने आया। छोटे छोटे हाथ इनके नन्हे नन्हे पाँव इनके 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 छोटे छोटे हाथ। हरि बलि का भेष सजाया बलि को जलने आया। हरि बावन का भेष बनाया बलि को जलने आया। हरि बावन का भेष बनाया राजा बलि को जलने आया। हरि बावन का भेष बनाया राजा बलि को जलने आया। आज राजा बलि के द्वार पर भगवान बावन पहुंचे। राजा बलि ने देखा और कहने लगे, प्रभु प्रणाम। आज दंडवत प्रणाम किया और आज ठाकुर जी मन में विचार करते हैं कि इनके जो गुरु है वो शुक्राचार्य हैं। भगवान ने कहा कि अगर कुछ देना चाहते हो तो मुझे 3 पग भूमि दे दो और ऐसे नहीं लूंगा, संकल्प करके दूंगा। राजा बलि ने कहा ठीक है प्रभु, आप अगर मांग रहे हो, आपकी यही इच्छा है तो क्या आप चाहो तो मैं आपका ब्याह करा दूं, रहने के लिए सुंदर सा मकान बनवा दूं, खाने पीने की व्यवस्था करा दूं और हमारे द्वार पर ही आप रहो। ठाकुर जी ने कहा नहीं, अगर कुछ देना चाहते हो तो केवल 3 पग भूमि लूंगा, इससे ज्यादा मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा। राजा बलि ने कहा, राजा बलि ने सोचा कि प्रभु हमारे द्वार पर आकर के ठाकुर जी स्वयं मांग रहे हैं और आज मैं ठाकुर जी को मना कर दूं। शुक्राचार्य ने कहा, अरे राजा बलि ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ये कौन है? ये वही कन्हैया है, ये हमारे शत्रु हैं, तुम्हें पता है? राजा बलि ने कहा, गुरु तुम चुप हो जाओ, आज मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। तो मेरे द्वार भगवान आए हैं। आज जैसे ही संकल्प के लिए आए, तुरंत ही शुक्राचार्य जाकर के श्रृंगी में बैठ गए। श्रृंगी जो जिसको हम सागर बोलते हैं, उसमें टोटी होती है लोटा में, उसी जाकर के टोटी में बैठ गए। ठाकुर जी समझ गए शुक्राचार्य मानेंगे नहीं बगैर दंड लिए। ठाकुर जी ने तुरंत एक गुस्सा का तिनका निकाला, उसी श्रृंगी के अंदर डाला। शुक्राचार्य की आंख पट्ट से फूटी और चिल्लाते हुए उसमें से निकले। और जैसे ही शुक्राचार्य उस श्रृंगी से निकले, तुरंत ही जल ठाकुर जी के हाथों में आया। राजा बलि ने संकल्प किया और कह दिया, प्रभु जहां से मन आए वहां से 3 पग भूमि नाप लो। अच्छा, आपने कथा सुनी है,
ये जो शुक्राचार्य की आंख थी कौन सी फूटी थी? आंख तो सब बताते हैं, कथा बोलने वाले जो भी कथा व्यास होते हैं सब बताते हैं कि शुक्राचार्य की आंख फूट गई, लेकिन आंख फूटी कौन सी थी किसी पुराण में नहीं लिखा है। ध्यान रखना, आप गूगल पे भी सर्च कर लेना, नहीं मिलने वाला है आपको। कौन सी आंख फूटी थी परीक्षित जी महाराज? बोलो बांके बिहारी लाल की। शुक्राचार्य जी जब अंदर बैठे थे तो वो अपनी सीधी आंख से देख रहे थे, क्योंकि जल रुकेगा या नहीं रुकेगा। आज शुक्राचार्य की सीधी आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी उस दिन से काने हो गए, उन्हीं को काना भी बोलते हैं। बोलो बावन भगवान की।